भारतीय नौसेना की बड़ी ताकत, देश को मिला ताकतवर और विशालकाय स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। 25 साल बाद आईएनएस विक्रांत का हुआ पुनर्जन्म। 1997 में पहले एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को नौसेना बेड़े से हटाया गया था। अब सौंपा गया नया एयरक्राफ्ट कैरियर। कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रांत को नेवी को किया समर्पित। आईएनएस विक्रांत पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। प्रधानमंत्री मोदी ने किया निरीक्षण, निभाई पूरी परंपरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे साथ। भारतीय नौसेना को आज पीएम मोदी ने समर्पित किया नया ध्वज। इस ध्वज पर पूरी तरह दिखी स्वदेशीपन की छाप। सेंट जॉर्ज क्रॉस हटने से औपनिवेशिक अतीत का हुआ अंत। पीएम मोदी ने आईएनएस विक्रांत पर हवाई पट्टिका का किया अनावरण। नौसेना के हेलीकॉप्टर ने फ्लाई पास के जरिए आईएनएस विक्रांत को दिया सम्मान। पीएम मोदी ने फ्लाई पास का किया निरीक्षण। आईएनएस विक्रांत को दिए गए फ्लाई पास में चेतक हेलीकॉप्टर भी रहे शामिल। नौसेना के नए ध्वज के साथ उड़े नौसेना के हेलीकॉप्टर। आईएनएस विक्रांत को दिए गए फ्लाई पास में डॉर्नियर विमान भी किए गए शामिल। फ्लाई पास में शामिल इन विमानों में आसमान से समंदर की निगरानी की क्षमता, दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजकर आसमान से ही कर सकते हैं तबाह। मेक इन इंडिया की शानदार मिसाल है आईएनएस विक्रांत। निर्माण में 76% भारतीय सामान का इस्तेमाल। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में 2009 में शुरू हुआ था आईएनएस विक्रांत का निर्माण। 13 साल बाद पूरा हुआ है ऐतिहासिक प्रोजेक्ट। आईएनएस विक्रांत के निर्माण में 20,000 करोड़ की लागत, 18 मंजिला इमारत के बराबर है ऊंचाई। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत से 30 विमानों की संचालन क्षमता। MiG-29K समेत कई लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स भी रहेंगे तैनात। चीन, पाकिस्तान जैसे देशों से खतरे को देखते हुए आईएनएस विक्रांत की भूमिका काफी अहम। 4 चरण में ट्रायल के बाद आज सेना को सौंप दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा विक्रांत भारत के बुलंद हौसलों की उनकार। यदि लक्ष्य दुरंत है, यात्राएं दिगंत है, समंदर और चुनौतियां अनंत है, तो भारत का उत्तर है विक्रांत। पीएम मोदी ने दी जानकारी, विक्रांत पर महिला शक्ति का दिखेगा परचम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी विक्रांत को सराहा। आईएनएस विक्रांत एक एस्पिरेशनल और सेल्फ रिलायंट इंडिया का एक एक्सेप्शनल सिंबल है। यह एक आइकन है राष्ट्र के गौरव का। कोच्चि में रैली के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन होता है तो राजनीति में नया ध्रुवीकरण होता है। राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं। देश और केरला के लोगों को लगातार सतर्क रहना है। कोच्चि में कल प्रधानमंत्री मोदी ने कई रेलवे प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कोच्चि मेट्रो के सेकेंड फेज का भी शुभारंभ। कोच्चि के कलाड़ी में भी श्री आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि भी वो पहुंचे। ट्वीट कर कहा यह जगह बेहद खास। आज कर्नाटक के मैंगलुरु दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आगामी चुनावों से पहले 3800 करोड़ की योजनाओं का देंगे तोहफा। झारखंड में सियासी संकट और सस्पेंस के बीच महागठबंधन के विधायकों ने राज्यपाल को लिखी चिट्ठी। कहा सीएम सोरेन के भविष्य पर साफ करे तस्वीर। यूपी डेलीगेशन की राज्यपाल से मुलाकात। 1-2 दिन में राय लेकर साफ करेंगे तस्वीर, सूत्रों की खबर। रायपुर में मौजूद विधायकों ने लगाया गंभीर आरोप। कहा हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में बीजेपी। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का बयान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने का कोई सवाल नहीं।
झारखंड में वीआईपी और वीवीआईपी के राज्य से बाहर दौरे के लिए खास चार्टर्ड फ्लाइट सेवा। सुरेंद्र सरकार 1 महीने में खर्च करेगी 2 करोड़ 6 लाख। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र। कैबिनेट की बैठक में फैसला। कल 25 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। आज फिर गुजरात दौरे पर है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। द्वारका में दर्शन के बाद डोर टू डोर कैंपेन। 3 सितंबर को जाएंगे सुरेंद्रनगर। कोयला तस्करी मामले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से आज ईडी की पूछताछ। जांच एजेंसी ने भेजा है समन। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव से पहले प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान। कहा, मैंने कभी नहीं सुना कि राहुल गांधी ने नामांकन के लिए कभी नहीं कहा। मालूम नहीं ये खबर कौन चला रहा है। हम में से तो किसी को श्री राहुल गांधी ने ऐसा कहा नहीं कि वो नामांकन नहीं भरेंगे। यूपी के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे पर बोले अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी। 10 सितंबर तक बनाई जाएगी टीम। मदरसों के सर्वे पर ओवैसी ने कहा, प्राइवेट मदरसे किसी से नहीं लेते हैं पैसा। ये सर्वे नहीं, छोटा एनआरसी है। शिया धर्मगुरु मौलाना याकूब अब्बास को भी आपत्ति। बोले, गैर मान्यता प्राप्त सभी धार्मिक संस्थानों का हो सर्वे, सिर्फ मदरसे पर सवाल क्यों। यूपी के मदरसों के सर्वे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। ये बहुत जरूरी है, यूपी में पूरा होने दीजिए, बिहार में भी देखा जाएगा। ओवैसी ने संघ को लेकर साधा निशाना। कहा, इन पर भी एंटी टेरर और कट्टरपंथ विरोधी उपाय होने चाहिए। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। अपहरण मामले में दानापुर कोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज। कार्तिकेय सिंह को लेकर बीजेपी का हमला। कहा, बिहार के लोग देख रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं। नीतीश के लिए ये एक बड़ी चुनौती। सुशील मोदी के बयान पर भड़के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बोले, वो कुछ भी बयान दे, वो सिर्फ बयान सुर्खियां बटोरने के लिए देते हैं। पटना में जेडीयू दफ्तर में लगा नीतीश का बड़ा होर्डिंग। लिखा, प्रदेश में दिखा, देश में दिखेगा। 2024 के लिए नीतीश को चेहरा बनाने की कयासबाजी तेज। पार्टी नेता राजीव रंजन सिंह का बयान। नीतीश पीएम उम्मीदवार नहीं। अब एक ही दिन और एक ही पाली में होगी बीपीएससी की परीक्षा। नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग में लिया फैसला। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का केंद्र पर आरोप। समस्तीपुर में कहा, मनरेगा के लिए पैसे नहीं मिल रहे। उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियों में धांधली के आरोप पर सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती। कहा, अगर गड़बड़ी मिली तो कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण को लिखा खत। अगर जांच में कोई पाया गया दोषी तो तुरंत ले एक्शन। गोवा पुलिस को सोनाली फोगाट के 2 बैंक अकाउंट की मिली जानकारी। सरकारी और प्राइवेट बैंक में है एक-एक खाता। पीए सुधीर सांगवान पर कसा जांच का शिकंजा। सोनाली फोगाट ने पैसा ट्रांसफर किया या नहीं, पुलिस कर रही है छानबीन। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एनआईए का चक्रव्यूह। जांच एजेंसी ने 25 लाख के इनाम का किया ऐलान। डी कंपनी में दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम पर 15 लाख का इनाम। छोटा शकील का सुराग देने वाले को 20 लाख का इनाम। लखनऊ में हिंदू धर्म अपनाने वाले मुस्लिम परिवार खौफ में। जान से मारने की धमकी मिलने का लगाया आरोप। सीएम योगी ने से मांगी मदद। मोहम्मद सलीम से राजवीर सिंह बने शख्स और उसके परिवार ने दर्ज कराई एफआईआर। कहा, मुख्तार अंसारी के नाम पर मिल रही है धमकी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, आगामी विधानसभा चुनाव शिवराज के नेतृत्व में चुनाव। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर साधा निशाना। कहा, वो नहीं बन पाएंगे एमपी के सीएम। महाराष्ट्र के भिवंडी में तालाब में डूबी कार। नजर पड़ते लोगों ने प्रशासन को दी जानकारी। रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। यूपी के मिर्जापुर में रेलवे स्टेशन से एक युवक 36 लाख कैश के साथ पकड़ा गया। जांच में जुटी आयकर विभाग की टीम। पटना में बैंक से रुपए लेकर निकल रहे शख्स से लाखों लेकर बदमाश फरार। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। कर्नाटक में लिंगायत मठ के गुरु शिवमूर्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नाबालिग से रेप का आरोप। पुलिस ने चित्रदुर्ग अस्पताल में शिवमूर्ति का कराया मेडिकल टेस्ट। अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। शिवमूर्ति को अज्ञात जगह पर पुलिस ने बीती रात की पूछताछ। दुमका के अंकिता मर्डर केस को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एम्स पर जताई नाराजगी। बर्न वार्ड नहीं होने पर मांगा जवाब। दुमका में पुलिस ने धारा 144 में राहत दी। जामताड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने वारदात के विरोध में फिर किया था प्रदर्शन। बारामूला में पुलिस को बड़ी कामयाबी। AK-47 की 1470 राउंड बरामद। मुंबई में एमएनएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बुजुर्ग महिला को सरेआम मारा थप्पड़। हमले से सड़क पर गिरी महिला। एमएनएस के आरोपी अधिकारी की सफाई। महिला पार्टी के खिलाफ कर रही थी अपशब्दों का इस्तेमाल। नहीं लगाने दे रही थी बैनर पोस्टर।
रायसेन में एक महिला ने 2 मासूम बेटियों के साथ कुएं में कूदकर दी जान, ससुराल वालों पर टॉर्चर का आरोप। मथुरा में 16 लाख रुपए की शराब जब्त, प्रशासन ने गड्ढे में दबाकर किया नष्ट। बिहार के गोपालगंज में एक युवक की गला रेतकर हत्या, दोस्तों पर लगा आरोप, नाराज लोगों ने थाने में किया हंगामा। गाजीपुर नाव हादसे में मृतकों की संख्या 7 हुई, बुधवार को पलटी थी नाव। दुमका की रहने वाले अंकिता की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी, सीतामढ़ी में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। मध्य प्रदेश देवास में हनी ट्रैप का मामला आया सामने, एक डॉक्टर को शिकार बनाने वाली आरोपी महिला को भीलवाड़ा से किया गया गिरफ्तार। सीकर में 12वीं कक्षा के दलित छात्र की जमकर पिटाई, शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज। मेरठ में हुए डबल मर्डर मामले में आरोपी रवि ने किया आत्महत्या, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए गर्भवती साली और उसकी 5 साल की बेटी की थी हत्या। इंदौर में फैक्ट्री कर्मचारियों ने खाया जहर, वेतन न मिलने पर थे कई महीनों से परेशान। ग्रेटर नोएडा में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई डेड बॉडी। वाराणसी में प्रति घंटे 6 सेंटीमीटर की दर से कम हो रहा है गंगा का जलस्तर, लेकिन अभी भी राहत शिविरों में मौजूद प्रभावित लोग। गंगा में बाढ़ के लिए नदी किनारे अतिक्रमण को बीएचयू के प्रोफेसर कृपा राम ने बताई बड़ी वजह, बोले इससे गंगा का किनारा हो रहा कम। यूपी के हमीरपुर जिले में बाढ़ से किसानों का सैकड़ों करोड़ का नुकसान, सड़ गई 2000 हेक्टेयर खरीफ की फसल। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के क्षेत्र राघोपुर में बाढ़ की दस्तक, कई इलाकों में तेजी से घुस रहा गंगा का पानी। राजस्थान के उदयपुर में भी कई हिस्सों में जलजमाव की आफत, मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की बढ़ी परेशानी। टिहरी जिले में भारी बारिश से NH 94 पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड, ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक, रूट भी डाइवर्ट। उत्तराखंड में भारी बारिश का मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट, 4 सितंबर तक देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिलों में रहना होगा सावधान। शिरडी में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति, लक्ष्मीनगर में पानी घुसने से हजारों लोग बेहाल। बेंगलुरु में भी मूसलाधार बारिश से शहर में कई जगहों पर पानी भरा, सुरजापुर रोड का बुरा हाल। चेन्नई में भी आसमान से बरसी आफत, कई मोहल्ले जलमग्न। बर्दवान में 47 लेफ्ट नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार, पुलिस की पिटाई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। ड्यूटी में लापरवाही पर योगी सरकार की सख्ती, 10 डीएम, 3 एडीजी और 10 कमिश्नर समेत 73 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए कटरा सजाने संवारने की तैयारी, 900 करोड़ की लागत से 25 एकड़ जमीन पर बन रहा है इंटर मॉडल स्टेशन। योजना पूरी होने के बाद श्रद्धालुओं को बस, ट्रेन, हेलीकॉप्टर, टैक्सी, ऑटो जैसी सुविधाएं एक ही जगह मिलेगी, कटरा प्रशासन ने दी जानकारी। 90 के दशक में घाटी में कश्मीरी पंडितों और सिखों के नरसंहार और पलायन को लेकर जनहित याचिका, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कर्नाटक की हुबली में ईदगाह मैदान में गणपति पूजा का भव्य आयोजन, लंबोदर को आरएसएस ने दी घोष सलामी। मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी पर घर सजा गणपति का दरबार, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी शामिल। राज ठाकरे के घर भी विराजे गजानन, सीएम एकनाथ शिंदे ने पहुंचकर लिया आशीर्वाद। मुंबई में लालबाग के राजा के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता, सुबह शाम लग रही है भारी भीड़। त्रिपुरा के रामनगर में बने गणपति पंडाल में पहुंचे मुख्यमंत्री मानिक साहा, आरती में हुए शामिल।